नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से और नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और साथ में आप सब लोगों को जय हिंद। एंड ऑफ कोर्स आज नवरात्र का पहला दिन है तो आप सब लोगों को नवरात्र की भी बहुत 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 बधाई। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। जय माता दी। प्रदीप जी, what is really going on over here? I mean, I fail to understand. In हरियाणा फॉर इंस्टेंस, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस बहुत आगे है, हर एक सर्वेक्षण के मुताबिक, हर एक के मुताबिक बिल्कुल आगे है। लेकिन बीजेपी, आई डोंट सी देम कमिंग आउट विद समथिंग न्यू। पहले जो थी भारतीय जनता पार्टी यूज्ड टू बी वेरी कैनी एट इलेक्शंस, कुछ ना कुछ नया चीज कर देते थे जिसकी वजह से सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा मतलब व्हाट डू यू थिंक इज हैपन? इज इट फटीग? इज इट व्हाट? क्या बीजेपी is giving a fight, there's no doubt about it, but all the parameters show one factor that Congress is going to win. एक ऐसे Congress seems to have an early lead and various factors including the anti-incumbency, everything probably works in the favor. It could be only they believe that only Prime Minister Modi can have a third term. जी I don't think मतलब 10 बरस हो गए yes बीजेपी की सरकार को। Exactly. और उसके पहले आपने मनोहर लाल खट्टर साहब को आपने चेंज कर दिया, आप उनको पावर मिनिस्टर बना करके आप सेंटर में ले आए। तो सैनी साहब जो है ना, अब बेचारे सैनी साहब क्या मतलब क्या कर सकते हैं? और वैसे भी जो सैनी संख्या जो है हरियाणा में बहुत कम है, सैनियों की जो संख्या है। और उसके पहले खट्टर साहब जो हैं वो पंजाबी हैं, तो पंजाबी मुख्यमंत्री आपने बना दिया हरियाणा में। ज़्यादातर हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री बनता है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। But बीजेपी recently after Mr. Modi coming in the picture 2014 के बाद the only formula that worked was Prime Minister Modi. Modi ji. Like Devendra Fadnavis, among rare occasions when you have a Brahmin chief minister. So in Maharashtra. In Maharashtra. The second Brahmin chief minister in Maharashtra. In Maharashtra. So after Manoj Joshi. Nobody bothered. They were all concerned about Prime Minister Modi. Modi ji hai to mumkin hai. So that was the thing. But let's see how the. तो वो मतलब कहने is the shine waning? Is the shine waning or? सर कहने का मतलब ये हुआ, एक जमाने में ये होता था इफ सचिन तेंदुलकर प्लेज इंडिया विन्स। यस और सचिन तेंदुलकर अगर आउट हो गए तो इंडिया लूजेस। यस तो मोदी जी सचिन तेंदुलकर की तरह हैं। अभी अगर वो थक गए हैं तो बाकी भारतीय जनता पार्टी को भी तो काम करना पड़ेगा ना। जैसे अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, आज की तारीख में एमवीए में तो चलो क्राइसिस चल ही रहा है। अरे वही क्राइसिस एनडीए में भी चल रहा है। मतलब अजीत दादा पवार कह रहे हैं 10% टिकट्स तो मैं मुसलमानों को दूंगा। मतलब it's becoming a bit messy. But anyway, let's go straight across. We've got a very, very esteemed panel indeed. We've got our dear old friend Mr. अजीत चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी से। अजीत चौहान साहब, बड़े दिनों के बाद मेरी मुलाकात हो रही है आपसे। नमस्कार सर, जरा जोर से बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं सर? प्रदीप सर को और मेरे सारे पैनलिस्ट साथियों को आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है जी। गोपाल तिवारी जी, थैंक यू सो मच। गोपाल तिवारी कांग्रेस, हाउ आर यू सर? यस सर। सर कैसा है सर? मौसम कैसा है उधर? बहुत अच्छा है सर। पुणे का मौसम कैसा है सर? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे प्रदीप जी कहाँ गए? हेलो, अरे हमारी प्रोडक्शन टीम कहाँ गई? आपने प्रदीप जी को ही गायब कर दिया। कैसे लोग हैं यार। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। नमस्कार। मुकेश गांधी साहब, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आज क्या चक्कर है? क्या करके आए हैं आप? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ करके आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अजीत दादा पवार और शरद पवार की आप भेंट करा के आए हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। पूरा डाउट है मुझे। नहीं, पर आज आप हैंडसम लग रहे हो भैया एकदम। हाँ, आप हमेशा हैंडसम। राजू जी तो पहले से हैंडसम है सर। प्रदीप जी दोनों हैंडसम है सर। ऐसे क्या? आई एम 104 years old, एक्चुअली 106। हाँ 106, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साई 1918 से लेकर के अभी तक 106 साल हो गए। ठीक है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजीत चौहान साहब, बड़े दिनों के बाद क्योंकि मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं इसलिए सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अजीत चौहान साहब, आप ये बताएं, हाल ही में
अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस टिकट शेयरिंग के ऊपर बहुत द्वंद्व चल रहा है, दंगल चल रहा है। और अजीत दादा पवार ने यह कहा कि भाई हम तो 10% टिकट जो है मुसलमानों को देंगे वगैरह वगैरह। ये क्या है सब, जरा समझाएं जरा जवान साहब प्लीज। नहीं राजीव जी, मैं हमारी पार्टी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ और इलेक्शंस अब आने वाले हैं, तो पूरे महाराष्ट्र के दौरे हैं, इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर जैसे कि राजीव जी, किसी भी चुनाव के लिए सारी पार्टियां ये जरूर मशक्कत करती है, वो युति में हो, आघाड़ी में हो, कहीं भी हो, कि ज्यादा से ज्यादा सीट शेयरिंग मिल जाए। और इसके लिए इलेक्शन से पहले ये कोई नकार नहीं सकता, जब से 2 पार्टी 3 पार्टी साथ में आकर के सत्ता बनाने का सिलसिला जब से शुरू हुआ है, तब से ये चीजें होती आ रही है। और रहा आपने मुझे सवाल पूछा कि अजीत दादा पवार मुस्लिमों को 10% शेयर देंगे, तो बीइंग भारतीय जनता पार्टी चीफ स्पोक्सपर्सन, मैं आपको एक चीज बड़ी सुस्पष्ट कर दूं, व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में मेरे कई मुस्लिम मित्र हैं। हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक जिस तरह से हम हैं, उस तरीके से मुस्लिम भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे कई साथी हैं जिनको हमने केंद्र के कई बोर्ड्स के मेंबर्स बनाया है, हम भी कई साथियों को टिकट देते हैं। तो विशेष रूप से आप जो मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि अजीत दादा 10% मुस्लिमों को टिकट देंगे, ऐसा कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमान भाइयों को टिकट देती है। हम कभी भी किसी धर्म विशेष के खिलाफ कभी भी नहीं है। सर पिछली बार कब दी थी जी? पिछली बार कौन से चुनाव में दी थी? कौन सा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर खड़ा हुआ था महाराष्ट्र में? मुझे याद नहीं आ रहा, आपको शायद याद होगा, आप बता दें सर। सर ऐसा है कि मेरे साथी सर, आई डोंट वांट टू एम्बैरेस यू, आई जस्ट आस्क्ड जस्ट लाइक नो, बट नन ऑफ देम इन द लास्ट लोकसभा किसी ने नहीं दिया, कोई भी एमवीए महाविद्यालय किसी ने नहीं दिया। अजीत चौहान जी, बट आई वांट टू आस्क यू, सावरकर इशू फिर उठ गया। दिनेश गुंडूराव कर्नाटका मिनिस्टर का सावरकर एट बीफ, क्या जरूरत है वो बोलने के लिए? नेवर अपोज्ड मीट बीफ बैन, सावरकर जी ने कभी बीफ बैन को सपोर्ट नहीं किया। आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे। Can you see that my voice reaches there? Can you hear me now? अजीत चौहान जी, अजीत चौहान साहब, बीफ बैन के बारे में कि दिनेश गुंडूराव द कर्नाटका मिनिस्टर ने कहा कि सावरकर एट बीफ, वीर सावरकर ने बीफ खाया। नेवर अपोज्ड बीफ बैन को कभी अपोज नहीं किया वीर सावरकर जी। यहाँ मगर शिंदे जी सुशील कुमार शिंदे जी ने अपने किताब में लिखा ही रिवर्ड सावरकर जी, बोले दलित और पिछड़ों के लिए सावरकर ने बहुत। तो क्या चल रहा है? कांग्रेस ऑलवेज ड्यूरिंग इलेक्शन एक एजेंडा चल रहा है, महाराष्ट्र में आवाज नहीं कर सकते तो कर्नाटक कैसे आवाज उठा लिया कि बोले कि सावरकर बीफ खाते थे। बोलिए चौहान जी। प्रदीप जी, मैं आपसे एक विनंती करूंगा कि मुझे थोड़ी देर बोलने दिया जाए। और मेरे सीनियर साथी कांग्रेस के गोपाल भाई है, मैं उनसे भी एक गुजारिश करता हूँ, गोपाल भाई थोड़ी देर आप शांति से बिल्कुल सुनिएगा। ये बड़ा मुझे हमेशा ये लगता है, देखिए मैं सावरकर की जन्मभूमी से आता हूँ। गोपाल भाई मी थोड़ा वेळा बोलतो, फक्त माझं ऐका। मैं सावरकर की जन्मभूमि से आता हूँ। एक बात वकील साहब, बिल्कुल बोलिए। हम सभी लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि हम एक अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए बात ये है कि बात है सावरकर जी की, तो सावरकर जी ने देखिए एग्जेजरेशन करके किसी भी बात को अगर अपन प्रोड्यूस करते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता। सावरकर, मैं हिंदू हूँ, सावरकर हिंदू थे और सावरकर के हिंदुत्व की व्याख्या ये थी कि गाय एक उपयुक्त पशु है जी, समझिए। दूसरी बात, जितना अच्छा योगदान सावरकर जी ने पतित पावन संगठना बना करके उन्होंने रत्नागिरी में सर्वधर्मियों के लिए उस समय सभी धर्मों के हिंदुओं को एक साथ बिठाकर भोजन कराना एक बहुत बड़ी बात थी।
और उसके लिए सावरकर जी ने अपने जीवन का बहुत समय दिया। मुझे ऐसा लगता है स्वतंत्र वीर सावरकर हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये सारे देश बनाने वाले बहुत सीनियर लीडर थे। क्या आप में से कईयों ने माझी जन्मठेप जो सावरकर के अंडमान के दिनों की स्टोरी है वो उन्होंने पढ़ी होगी। सावरकर जी की फैमिली हमारे कालाराम मंदिर के जो बाहर का भाग होता है उसमें 20 साल सावरकर जी की फैमिली की महिलाओं ने गुजारे, जो कि उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी जो ब्रिटिशर्स ने जब्त करी, उसको बेच दी, सबको घर निकाला कर दिया। उनके फैमिली के सारे मेन 3 पुरुष जेल में थे। ये सारी बातें जो है ये हमारे देश के नेताओं को पता थी। आदरणीय उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब मुंबई आई तो अपने प्रवास में उन्होंने सावरकर स्मारक को भेंट दी, वहां पर उन्होंने डोनेशन भी दिया और उनका भी सावरकर जी के बारे में जो मत था वो क्या था ये पूरे देश को मालूम है। वो गोपाल भाई बड़े अभ्यासु कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये उनको भी मालूम होगा। और मैं ये कहता हूं, मुझे भी दिल से ऐसा लगता है, देखिए राजनीतिक चीजों पे हम भले ही लड़ झगड़ लेंगे पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी, क्या हमारा उतना योगदान है, क्या हमारे परिवार का उतना योगदान है? बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पुराने नेता थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने स्वयं भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया था, उनकी राजनीति के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, पर एज ए स्वतंत्रता सेनानी इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ी नेता थी और उनको भी सावरकर ग्रेट थे, इसमें कोई शंका नहीं लगी। और वही अपनी किताब में सुशील कुमार शिंदे जी ने लिखा है, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे जी महाराष्ट्र से है, गोपाल भाई महाराष्ट्र से है। हम जितने भी लोग जिनको महाराष्ट्र का इतिहास पता है सर, वो सावरकर जी के योगदान पे कभी उंगली नहीं उठाएंगे। तो मुझे लगता है आजकल की ये जो चीजें हैं ये राजनीति के लिए हो रही है और हमारे देश के किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम गलत सलत तरीके से बात करें तो वो ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बस मुझे विनायक दामोदर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, ये हमारे मेरे व्यक्तिगत जीवन के आदर्श है। इनके बारे में आपत्तिजनक अपमानजनक हम नहीं सुन सकते। अजीत चौहान साहब, गुंडू राव साहब जो हैं वो सावरकर साहब की खुद की किताब को कोट कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि सावरकर खुद बीफ खाते थे वो गलत है। सावरकर मीट जरूर खाते थे, बाकी सारी दुनिया भी खाती है। इसमें मुझे आपत्ति है सर, आप देखिए नहीं सर, इसमें मुझे आपत्ति क्या है पता है क्या? आप रमजान के महीने में मुस्लिमों को जो पशु अपवित्र है उसका मांस उनके श्रद्धा स्थान खाते थे, ऐसा आप टेलीविजन पे कहेंगे क्या सर? आपको भी सारी चीजें पता है। लेकिन सावरकर साहब ने सर पूरी बात तो सुन लीजिए, अजीत चौहान साहब पूरी बात सुन लीजिए। सावरकर has never said that he ate beef. That is wrong. That is incorrect. Sir, that is incorrect. Sir, that is incorrect. ये सवाल आप पूछेंगे क्या? आज नवरात्र मैं पूछ लूंगा सर, मुझे पूछने में कोई आपत्ति नहीं है सर। मुझे भले रमजान हो, भले ईद उल मिलाद उन नबी हो, मुझे पूछने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक वीर सावरकर जी का प्रश्न है, वीर सावरकर ने यह कहा केयर फॉर काउज डोंट वर्शिप देम। उन्होंने कहा गाय की आप देखभाल कीजिए, उसकी पूजा मत कीजिए। ये वीर सावरकर ने खुद लिखा है। लेकिन बीफ खाने के ऊपर वीर सावरकर ने यह कभी नहीं कहा है कि उन्होंने बीफ खाया। दैट इज रॉन्ग। तो जो गुंडू राव साहब ने कहा है वो सरासर गलत है, ऑन दैट देयर इज नो डाउट। और वो क्यों कहा है, काहे के लिए कहा है, नवरात्र के पहले क्यों कहा है, जैसे अजीत चौहान साहब बोल रहे हैं? क्या जान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए कहा गया है? देखिए ऐसी बातें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मेरे बहुत मित्र है, नेता है, उनको भी ये बातें अच्छी नहीं लगती और कांग्रेस पे ये कभी कभी चीजें बुमरंग करती है। और देखिए हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सभी धर्मों के लोग हैं सर, मुझे लगता है हम दूसरे धर्मों का आदर करते हैं। देखिए मैंने जानते हुए भी मेरे मुंह से वो चीज नहीं निकाली जो मेरे दूसरे धर्म के साथियों को, भाइयों को अपवित्र लगे। आप मुझे सीधे सीधे पूछ रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन सावरकर जी ऐसा ऐसा करते थे। अरे नहीं करते थे, आपको भी मालूम है। लेकिन गुंडू राव साहब ने कहा है ना, क्यों कहा है? वही मैं कह रहा हूँ ना, गोपाल भाई को जितना मैं जानता हूँ एज ए हिंदू, एज ए ब्राह्मण, एज ए धर्म को समझने वाले, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल इसके पीछे की राजनीति वो समझ रहे होंगे। पर गोपाल तिवारी जी आप बताएं, बहुत बड़े पत्रकार जो अभी अजीत चौहान साहब ने कहा है। राजीव जी बोलिए मुकेश गांधी साहब, मैं आपके पास आता हूँ, एक सेकंड पहले। गोपाल तिवारी जी,
गोपाल तिवारी जी, गुंडू राव साहब को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई अभी नवरात्र के शुरुआत में? ये क्या है सर? आपके लिए तकलीफ दे रहे हैं वो तो महाराष्ट्र में। बोलिए सर गोपाल तिवारी जी। आप राजीव जी, प्रदीप जी, अभी हमारे मित्र जो चौहान जी ने जो बातें रखी, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, क्योंकि वो भी पत्रकारिता में एंकर रह चुके काफी साल। और पहले मैं उनको ये भी बोलूंगा कि जैसा उन्होंने कहा, उनको डिबेट का एक संस्कार पता है, और इसलिए अगर वो क्या बोलेंगे तब मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं भी जब बोलूंगा तो वो नहीं बोलेंगे, बात सुनेंगे हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए। अभी अजीत जी ने कहा कि ये देश सभी धर्मों का आदर करता है, मुस्लिमों को, मुस्लिम भी हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक है। ये भावना सुन के मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और अच्छा है ये, अगर बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे विचार रखते हैं तो इट्स अप्रिशिएटिंग। और उन्होंने कहा, लेकिन ये बात मैं कहता हूँ कि शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी शायद दोनों के ससुराल बड़े नेता के पास है, हिंदू नेताओं के घर पे है, और ये दो छोड़ के और किसी को टिकट दिया या कोई एमएलए एमपी है बीजेपी से तो वो बताए। मतलब कथनी और करने में फर्क नहीं करना चाहिए, ये मेरा विचार है इसके पीछे, और कुछ नहीं। हमारे अजीत दादा पवार और एनसीपी ने बिल्कुल जाहिर भूमिका की, अगर हम उनके साथ है तो भी हमारा सेक्युलर जो पैटर्न है, जो विचारधारा है, वो कायम है। और जो हिंदुत्व के लिए सरकार बनी है राष्ट्रवादी को छोड़ के, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस बार बार कहते थे कि इन्होंने हिंदुत्व को तिलांजलि दी, फिर तिलांजलि देते हुए इन्होंने जो सेक्युलर पार्टी का समर्थन करते हैं ऐसे अजीत दादा पवार जी को भी तो साथ में लिया है। मतलब दोगली नीति नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब यह है। और रही बात सावरकर जी के पशुयुक्त प्राणी की, देखो सावरकर जी के राष्ट्रभक्ति के बारे में हम पहले से आदर करते हैं, और इंदिरा जी ने अपने निजी इससे उनको दादर में, बंबई में उनको डोनेशन दिया। उसके बाद पोस्ट का टिकट भी हमने सावरकर जी के ऊपर निकाला, आपको याद दिला दूं कि सावरकर जी के ऊपर पोस्ट का टिकट निकाला। हमारी जो बहस चल रही है वो उनकी राजनीतिक जो भूमिका रही आखिरी में 1942 के बारे में, उसके बाद जो ब्रिटिशों को चले जाओ का जो नारा दिया, और आखिरी 10 साल जो निर्णायक थे आजादी के लिए, उसमें वो कहाँ थे? हालांकि हम मानते हैं उनका कोकण में उनका निवास था, उन्होंने वहां पे अस्पृश्यता निवारण का भी कार्य किया। हमारे जो मतभेद है उनके राजनीतिक रोल के बारे में, राजनीतिक भूमिका के बारे में है। अच्छा, और हिंदुत्व के प्रतीक अगर सावरकर जी है और गाय को उपयुक्त प्राणी मानते हैं, ये अभी अजीत चौहान भी कहते हैं, तो मेरा कहना है फिर एक ठहराव करके अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन के सामने गौ माता को, जो गौ माता पूरे देश में कहलाती है, उसको राजमाता दर्जा देने का क्या मतलब है? क्या ये हिंदुओं को वोट बटोरने की कोशिश नहीं है क्या? बट गोपाल तिवारी जी, उद्धव ठाकरे जी ने क्लियर कट राहुल गांधी जी को चेतावनी दिया था, बोला कि हाँ, वीर सावरकर हमारा दैवत है, हम कुछ भी उनके खिलाफ सुनना नहीं चाहेंगे। शरद पवार जी भी इन्फ्लुएंस किया था राहुल गांधी जी, सोनिया जी से कि महाराष्ट्र में आप सावरकर के इशू उठाओ मत, बिकॉज ये बहुत भावुक इशू है महाराष्ट्र के लोगों के लिए। इसलिए क्या आपने कर्नाटका से इस चीज को बुलवा दिया कि महाराष्ट्र में आप बोल नहीं सके चुनाव से पहले, तो कर्नाटका से बुलवा दो? या गोपाल जी, क्या ये स्ट्रेटेजी था कांग्रेस का? देखो, मेरा सीधा सवाल यह है आपके जरिए दर्शकों को और आपके सामने भी है, अभी 2-4 दिन पहले गौ माता को जो पूजनीय है, हमारे लिए भी, हमारे कांग्रेस के जमाने में जिनका एक्सपोर्ट का रेशो बहुत कम था, 2014 के बारे में बीफ का एक्सपोर्ट बहुत ही बढ़ गया। उसके बाद केरला में बीजेपी की, और गोवा में बीफ के बारे में, गो मांस के बारे में क्या स्ट्रेटेजी है, ये पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद अगर ये महाराष्ट्र में ये पहल क्यों की गई? जो राजमाता एक ही है, हमारी छत्रपति राजमाता
जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता जी है राजमाता जिजाऊ, हमें तो राजमाता एक ही पता है। हमारे बच्चों स्कूल से जो किताबें पढ़ते आ रहे हैं, हम पूना में महाराष्ट्र में हमारी 4 पीढ़ियां, और हम 4 पीढ़ियां पढ़ते पढ़ते हमें एक ही राजमाता है, वो है छत्रपति जिजाऊ महाराज, जो वो जिन्होंने अपना एक गुरु का भी रोल छत्रपति शिवाजी महाराज को जो संगोपन किया, उनको जो सीख दी, उसमें उनका रोल था। जब राजमाता जिजाऊ रहने के बाद भी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने, जिसमें एकनाथ शिंदे है, अजित दादा पवार है और फडणवीस जी है, और वो ढोल बजा के कहते कि हमने गौ माता को राजमाता। गोपाल जी, सुशील कुमार शिंदे सवाल का जवाब तो के बारे में दोगली नीति सीधी सीधी दिख रही है ना सामने। गोपाल तिवारी जी, सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल का जवाब है कि आप कर्नाटक से क्यों सावरकर पर अटैक कर रहे हो? यहां पर आपके खिलाफ उद्धव ठाकरे जी ने वार्निंग दिया था कि मत बोलिए, हमारा दैवत है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरद पवार जी ने उनको, राहुल जी से कहा कि मत बोलिए सावरकर के बारे में महाराष्ट्र में। सुशील कुमार शिंदे जी अपने किताब में लिखे, मैं उनको मानता हूं, दलित, पिछड़े, ओबीसी सबको इतना काम किया है। सुशील कुमार शिंदे कह रहा मैं पिछड़ा जाति से आता हूं, आई एडमायर सावरकर वर्क। फिर क्या जरूरत पड़ा है कि आपको इश्यू उठाने के लिए गोपाल जी, कर्नाटक थ्रू कर्नाटका? देखो, वो कर्नाटका के जो मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, ये अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन वास्तवता ये बताती है कि जब गौ माता को आप राजमाता का दर्जा देते हैं, और वही गौ माता के बारे में इन्हीं के जो वंदनीय जो पुरुष है, हिंदुत्व के जो मसीहा है जिनको मानते हैं, उनका क्या रोल था उसके बारे में वो उन्होंने बताया। तो फिर ये गौ माता क्या मतलब दोगली नीति क्या है? अरे गोपाल तिवारी जी, अगर आप इंदिरा जी herself राजमाता का जो इंदिरा जी दर्जा दे रहे herself हैं called वीर सावरकर रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। उनकी खुद की चिट्ठी है। She said that he is a remarkable son of India. That's what Indira ji said. Now my question to you was very straight, गोपाल तिवारी साहब, बहुत स्ट्रेट सीधा सवाल था जो अजीत चौहान साहब ने उठाया, और वो सवाल था आज नवरात्र का पहला दिन है, आज मां शैलपुत्री की पूजा होती है। सर, हम सब लोग, मैं तो नवरात्र का फास्ट रखता हूं बचपन से, मैं आपसे जानना चाहता हूं नवरात्र के पहले दिन गौ मांस खाने की बात क्यों करने की जरूरत पड़ गई कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री को? क्या हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, क्या आपको लगता है उससे आपको माइनॉरिटी वोट मिल जाएगा गोपाल तिवारी साहब? सर बिल्कुल नहीं, ये बात करना अभी ठीक नहीं था। अभी उन्होंने क्या हिसाब से बोला, क्या नहीं बोला, वो ऑफिशियली स्पोक पर्सन है क्या कर्नाटक के, और ये पता नहीं, क्योंकि आजकल ये आप देखते हैं कि कई लोग पार्टी इधर की उधर रातों रात उनका विचार बदल जाता है, और वो उन्होंने क्या प्लांटेशन किया कि राजनीति, वहां की राजनीति तोड़ मरोड़ में लगे हैं, तो वो उनका मतलब बुलवाता कौन है, उनसे ये कौन बुलवा रहा है, ये सब खोजबीन। राइट, आई एग्री विद मिस्टर गोपाल तिवारी साहब, थैंक यू वेरी मच। आई मस्ट थैंक गोपाल तिवारी साहब। गोपाल तिवारी साहब ने ये माना तो सही कि जो कहा है वो गलत है, बिल्कुल इस वक्त नहीं कहना चाहिए था, मानते हैं। जो अजीत चौहान साहब ने जो पॉइंट रेज किया, मैं मानता हूं अजीत चौहान साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक मुकेश गांधी साहब ने कुछ बोला नहीं है। मुकेश गांधी साहब, आपको क्या लगता है कि ये अभी बोलने की क्या जरूरत पड़ गई सर? ये इशू तो खत्म हो चुका है, फिर उसके बाद दोबारा वीर सावरकर का इशू बार बार उठाना और नवरात्र के टाइम पे बीफ का इशू रेज करना, व्हाट डज दैट मीन मुकेश गांधी साहब? कांग्रेस की पहले से गौ माता के इश्यू के ऊपर हमेशा हिंदुओं को डिवाइड करने की एक पद्धति पहले से है। हमारे देश में गौ माता भारत माता है, और देवेंद्र फडणवीस ने जो अभी कहा है कि गौ माता हमारी राजमाता, एक प्रतीकात्मक बात की है। उसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही कांग्रेस अपने महाराष्ट्र के माउथ पीस से नहीं बोलेगी और कर्नाटक के माउथ पीस से बोलेगी। हमारे नवरात्रि के जैसे पवित्र पर्व में अगर उनकी ताकत है कर्नाटक की, तो मुस्लिमों के बारे में बोले ना, उनके रमजान में क्यों नहीं बोलते हैं? वो हमेशा हिंदुओं को क्यों टारगेट करते हैं? और वीर सावरकर ने जो ये देश के लिए बलिदान दिया है, सिर्फ हिंदुत्व के लिए नहीं दिया है, देश के लिए दिया है। उसको तो उस टाइम में नेहरू ने दबाया है और उनके ऊपर रिवेंज लिया गया है।
पूरी बात इतिहास उनका, वीर सावरकर की फिल्म देखो आप, उनके ऊपर का जो बुक है वो अपना कितने ऑथरों ने लिखी हुई है, मेरे पास इंग्लिश में बुक है वीर सावरकर की, मैं उसके ऊपर भी आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट दे सकता हूं पूरा। जो वीर सावरकर जैसे हमारे देश के इतने जबरदस्त क्रांतिवीर, उसमें उन्होंने जो वेदना सहन की है, उन्होंने जो साहस बताया है, उनके सामने वो क्या अपना काम कर सकते हैं सर। ये पूरी लेकिन अभी ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई सर मुकेश गांधी साहब? वो जो आप बोल रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो हर एक कोई जानता है, पूरे देश में हर एक कोई जानता है, विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर को हर एक कोई जानता है। मैंने जब बोला इंदिरा जी ने खुद चिट्ठी लिखी है, तब दिस इज अ रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। सर इंदिरा जी ने लिखी है वो एक बात है, इंदिरा जी तो हमेशा हिंदुत्व के बहुत मंदिरों के एजेंडा लेके भी घूमती थी, बिल्कुल सिस्टेमेटिकली इंदिरा गांधी और नेहरू फैमिली ने आज तक हिंदुत्व को हिंदुस्तान से, इतिहास के पन्नों से निकालने का प्रयत्न ही किया है। बट द फर्स्ट डोनेशन, सर ऐसा मत बोलिए मुकेश गांधी साहब, ऐसा मत बोलिए 100%। आप, मैं आपको राजीव जी मेरी बात सुनिए। जहां तक वीर सावरकर जी का सवाल है, वीर सावरकर की फाउंडेशन को, वीर सावरकर फाउंडेशन जो है अपने दादर में, उसको पहली डोनेशन जो है इंदिरा जी ने अपनी सैलरी से दी है। सर ऐसा मत बोलिए सर प्लीज। अरे सर सैलरी दे दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक चैप्टर में जब मथुरा में गए थे, आप मेरे को एक बात करके उसके साथ में रेफरेंस देता हूं, तो उन्होंने कहा कि मथुरा के मंदिर का वैभव देख के उस वक्त वहां के गजनी को लगा कि इससे ये अगर मिल जाए तो 200 साल तक मैं देश का राज करूंगा। तो वो बोले कि इतना वैभव है, और बाद में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी ने बाद में दूसरी लाइन नहीं लिखी कि बाद में उसी गजनी ने ऐसा लिखा कि मैं ये मंदिर को लूटूंगा और जला दूंगा, वो बात नहीं की, खाली आगे की बात करके अपने को हिंदुत्व का फोकस दिखाया, गौरव दिखाया। कांग्रेस की और नेहरू फैमिली की पहले से ये दोगली नीति है। आज तक हमारे हिंदुस्तान का इतिहास, हमारे पात्रों का, हमारे जो कैरेक्टर है, उनको कभी भी स्कूलों में सिखाया नहीं गया। हिस्ट्री को पूरा, आज मैं मोदी सर हमने तो पढ़ा है, एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा है। आज मोदी गवर्नमेंट सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? रिपीट हिस्ट्री जो बना रही है और सच्ची हिस्ट्री आज लोगों को सिखा रही है, और उसके ऊपर जो शिक्षण नीति में काम चल रहा है गांधी साहब सही है। और दूसरी बात, लास्ट बात मेरी एक है कि मेरी गौ माता के बारे में कांग्रेस ऐसा बोलेगी तो पूरे देश में हिंदू लोग आंदोलन करेंगे सर, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। ईद का जवाब पत्थर से देंगे। गांधी साहब आज महाराष्ट्र में बहुत सीरियस इशू निकला है गांधी साहब। स्टेट फाइनेंस कैन नॉट हैंडल फर्दर बर्डन। आज स्टेट का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने कहा कि हम और बर्डन से टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। यह लाड़की बहन स्कीम का 2 लाख करोड़ का फिजिकल डेबिट डबल अप हो गया है और हम ज्यादा बोझ नहीं ले पाएंगे। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। इवन व्हेन अजित पवार जी फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मैं इतने साल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूं, मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट डिफर्स। गांधी साहब सीरियस चैलेंज है, सीरियस इशू है। फाइनेंस मिनिस्टर के कौन से सेक्रेटरी का ऐसा स्टेटमेंट है, आप मुझे बताइए। आज फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का 2 लाख करोड़, वी आर 2 लाख करोड़ फिजिकल डेफिसिट, वो डबल अप हो चुका है। वो तो पुराना है, वो आज का हाँ, पर वो 2 लाख करोड़ का कभी का पड़ा हुआ है। और ये जो लाड़की बहना योजना से महाराष्ट्र के फाइनेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सर। ये पूरे रेवेन्यू के सामने, लास्ट टाइम भी मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में सब बताया था कि लाड़की बहन योजना परमानेंट चलेगी, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर लाड़की बहन योजना को कांग्रेस वाले ऑपोजिशन करते हैं तो कश्मीर में और हरियाणा में क्यों 2000 महिलाओं को देने का अनाउंसमेंट करते हैं, वहां उनको सही लगता है। और यहां जब इन्होंने इंप्लीमेंट किया, अजीत दादा ने, फडणवीस और शिंदे ने, तो उनके सामने ऐसी स्टोरी बना रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र का इतना कर्जा है। ये टोटली रॉन्ग है सर। सर मुकेश गांधी साहब, ये स्टेटमेंट आई है आज फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है और उसको रिपीट किया है किसने? नितिन गडकरी साहब ने।
नितिन गडकरी साहब तो अजय, बीजेपी के हेलो, हैं। हेलो, उन्होंने डिस्टर्ब ये हो कहा रही है है, बहुत। आपकी पूरी बात सुन लीजिए राजीव जी, आपकी सर, आवाज नहीं आ रही सर पूरी बात राजीव सुन जी, आपकी लीजिए। आवाज break हो रही है। नितिन गडकरी राजीव जी साहब की ने आवाज ये break कहा हो रही है, है। जेंटलमैन कैन आपके मिस्टर मुकेश गांधी स्टूडियो हियर से मी? बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है सर। Why are we getting such an audio disturbance here? Can you please correct it? नितिन गडकरी साहब ने यह कहा है कि लाड़की बहन की वजह से बाकी सब सब्सिडीज डिले होने वाली हैं महाराष्ट्र में, ऐसा नितिन गडकरी साहब ने कहा है। उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन अजीत चौहान साहब हैज बीन वेटिंग फॉर सम टाइम। अजीत चौहान साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड सर। सर अगर आप अनुमति दे तो इतिहास की एक बात को मैं बोलिए सर, बोलिए। याद दिलाना चाहता हूँ। बोलिए। गोरक्षा को लेकर कुछ दशकों पहले संतों ने दिल्ली में एक मोर्चा निकाला था, उस समय जी, निकाला था। कांग्रेस की सरकार ने उस मोर्चे पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई थी। उसमें कई संतों का दुखद निधन हो गया था, वही शिव हो गए थे कई संत। उन संतों के मुख से क्या निकला था ये पूरा देश जानता है। और मैं पुनः एक बार कांग्रेस के नेताओं से ये अपील करूंगा, महाराष्ट्र के नेता इतने निचले लेवल पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसके परिणाम क्या भुगतने पड़ते हैं उनको पता है, पर जिन लोगों को महाराष्ट्र की भूमि, सावरकर जी का त्याग, भगवे का तेज, इसके बारे में पता नहीं है, वो कृपया करके स्तर छोड़कर बयानबाजी ना करें। इससे हम लोग बहुत आहत होते हैं। सर मेरे ऊपर जिंदगी में पहला गुना दाखिल हुआ था। मणिशंकर अय्यर इनके कांग्रेस के मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री थे उस समय, उन्होंने सावरकर जी के बारे में अनुद्गार कहा था। मैंने विद्यार्थी होते हुए आंदोलन किया था और मेरे ऊपर पहला गुना दाखिल हुआ था। मेरे सामाजिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। इतना प्यार हम सावरकर जी से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता सेनानियों से किसी चीज की तुलना नहीं हो सकती। सावरकर जी के विचार क्रांतिकारी थे। वो, मैं तो ये ऐसा मानने वाला सावरकरवादी हूं कि आज भी हिंदूवादी भी सावरकर जी के विज्ञाननिष्ठ हिंदुत्व को पचा नहीं सकते। 200 साल 100 साल आगे की बात करने वाले, उन्होंने उस समय कहा था कि देश में हमारी युवा पीढ़ी को हमें मिलिट्री एजुकेशन देना चाहिए इजराइल की तरह की। और जो बातें सावरकर जी ने कही थी, जो बातें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कही थी, पार्टीशन से लेके तो भारत की सामाजिक रचना, संविधान तक, वो अब सब सही हो रही है क्योंकि ये लोग दूर की सोचने वाले थे। तो गोपाल भाई, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, उनको कहिए कि आप राजनीति जरूर करें पर इतने गंदे स्तर पर जाकर ना करें, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना अब तो किसी से नहीं हो सकती। हम तो ये मानने वाले कार्यकर्ता है, क्या हम कांग्रेस के किसी बड़े स्वतंत्रता सेनानी का योगदान नकारते हैं? क्या उनको व्यक्तिगत आरोप उन पर करते हैं? क्या इतने गंदे आरोप इस तरीके की कि उन्होंने गोमांस खाया, ये क्या आज दिन है? कब ये लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब हिंदुओं की भावनाएं नहीं है क्या गोपाल भाई? ये मैं व्यक्तिगत तौर पे एज अ मतदाता, देश का नागरिक, और आप कांग्रेस के नेता, मैं ये पूछ रहा हूँ। छोड़ दीजिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। गोपाल भाई, ये क्या है? राजनीति होती रहेगी, सत्ता आती रहेगी, कभी आप रहेंगे, कभी हम रहेंगे। क्या हिंदुओं की भावनाओं की कांग्रेस को कोई कदर नहीं है? एक आम भारतीय के नाते गोपाल भाई मैं पूछ रहा हूँ, और मैं ये आह्वान करता हूँ हिंदुओं की सहनशीलता का दुरुपयोग कर रहे हैं कांग्रेस वाले। भाई आप राजनीति के लिए विधान जरूर करें, पर इस तरीके से भावनाओं को ठेस मत पहुंचाएं। जी बिल्कुल, लेकिन अजीत चौहान साहब, यू मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट अजीत गोपाल तिवारी साहब। गोपाल तिवारी साहब ने माना है कि इस वक्त ये बोलने का कोई मतलब नहीं था। एक्चुअली कहा है उन्होंने कि इस वक्त नहीं, इस बोलना कभी भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अजीत चौहान साहब, एक चीज तो बता दें, आपकी एक आदरणीय, सम्माननीय, बहुत ही रिस्पेक्टेड, मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने अभी गांधी जी के बारे में क्या कह दिया यार? मतलब ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग स्पोक्स पर्सन, मंत्री, सब लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि भैया इनको चुप कराइए प्लीज। अजीत चौहान साहब बोलिए, प्लीज गो अहेड सर। सर, मेरी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से मेरी पार्टी का अधिकृत बयान देने की अधिकार मुझे है और वो जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में कोई आपत्तिजनक बयान दिया होगा तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से अधिकृत, गोपाल भाई, अधिकृत हम इसका निषेध करते हैं और मैं चिट्ठी लिखूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि महात्मा गांधी जी के विचारों पे चर्चा हो सकती है। आदरणीय गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है,
हमारे लिए वंदनीय है, जी। प्रातस्मरणीय है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर इस तरीके के मूर्ख लोग, मैं उनको शतमूर्ख कहूंगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों को समझे बिना अगर वो कोई टिप्पणी करते हैं तो उनको सार्वजनिक जीवन में बोलने का अधिकार नहीं है। जी। और हर संगठन में, हर विचारधारा में इस तरीके के थोड़े से दिमाग से पैदल लोग होते हैं प्रदीप बजाज सर। तो मैं ये कहता हूं, मेरी पार्टी की तरफ से ये मेरा अधिकृत बयान है जो जारी करने का मुझे अधिकार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कोई आपत्तिजनक बयान मेरे पार्टी के किसी साथी ने किया होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और हम इसकी निंदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह, मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, भले आप लोग एग्री करें या ना करें, मुझे मालूम नहीं है। आई थिंक एंड आई हैव रिटन दैट अगेन एंड अगेन, एक बार नहीं मैंने 20 बार लिखा भी है ये, अजीत चौहान साहब, मुकेश गांधी साहब, गोपाल तिवारी साहब, अगर किसी शख्स ने महात्मा गांधी के विचारों को इंप्लीमेंट करने की सबसे ज्यादा कोशिश करी है, प्रयत्नशील जो सबसे ज्यादा रहे हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं सीधी बात बता रहा हूं आपको, जो ओपन डेफिकेशन, सफाई अभियान, हर चीज को जो मोदी जी ने जो बढ़ावा दिया है, गांधी जी की विचारधारा पे चलते हुए, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा किसी और ने दिया हो। मैं मानता हूं गोपाल तिवारी साहब विल नॉट एग्री विद मी, बट स्टिल गोपाल तिवारी साहब अब आप बोले, प्लीज प्लीज गो अहेड। गोपाल जी। अजीत, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने सत्य कहा देश के सामने। आज भी 2 अक्टूबर को जितनी उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के विचारों पर चलकर मनाया, मुझे नहीं लगता और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मनाया। और गोपाल जी को सुन लेते हैं, चाहे मन की बात हो, चाहे व्यक्तिगत अभियान हो, हर बार मोदी जी, महात्मा गांधी जी के दुरुस्त बात, कोई उसमें कोई दो राय। इनफैक्ट आज बीजेपी ने एक प्रेस रिलीज के ट्विटर के माध्यम से कहा कि सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और सर्वोदय। आपके विचारधारा के महापुरुष कोई नहीं है क्या? फॉरेन से कोई भी आता है तो गांधी जी का स्थलों पर आप ले जाते हैं। ये राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान है, इसमें दूसरे लोग राजनीति करें, हमें कोई परवाह नहीं है, पर हम गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले प्रधानमंत्री के कार्यकर्ता। गोपाल तिवारी साहब आप कुछ बोल रहे थे सर, प्लीज। सर अजीत चौहान जी ने जो महात्मा गांधी के प्रति कल 2 अक्टूबर के बाद जो आदर व्यक्त किया, मैं उसका उनका अभिनंदन करता हूं चैनल पे। लेकिन कुछ बातें जो है वो जो बात करना जरूरी है। संभाजी भिडे ने महात्मा गांधी के बारे में बहुत अनाप शनाप, बहुत गलत बयान किए, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की। आपके पास गृह मंत्रालय है, उनके ऊपर अरेस्ट करके कार्रवाई कब करेंगे सर? आपके जरिए ये पूछ रहा हूं। और तुषार गांधी है, उनके जो पोते हैं, उन्होंने केस फाइल किया, अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और कंगना जैसी एक नर्तकी जो महात्मा गांधी जननायक है, राष्ट्रपिता है, अभी अजीत चौहान अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता है या एनसीपी का है? मैं हिंदुत्व का प्रवक्ता हूँ। हाँ तो क्या तो अरे तो आपके जगदीश धनखड़ जो राज्यसभा सदस्य जया भादड़ी को सेलिब्रिटी कहते हैं, एक्टर कहते हैं, तभी आपको शर्म नहीं आ रही क्या? आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? दोगली नीति कर रहे हो आप? अरे शर्म आनी चाहिए। आपका नाम गांधी है और आपके विचार कैसे है? आपका नाम गांधी है और शर्म आनी चाहिए। आपका एजेंडा, आपका नेता बोलता है हम आप सेक्युलर है और आप चैनल पे आप कम्युनल लैंग्वेज करते हो। आप चैनल पे कम्युनल लैंग्वेज करते हो। आपका नेता बोलता है आप सेक्युलर हो और आप चैनल पे कम्युनल लैंग्वेज करते हो। शर्म आनी चाहिए। आपके क्या कौन किसने बताया आपको? ये क्या कोई 4% की बात है क्या? अरे आपका नेता बोलता है आप सेक्युलर है और आप जब से चले आ रहे हैं कम्युनल बात करते हो। क्या जानते हो आपके इंदिरा जी के बारे में? आपको क्या इतिहास के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में क्या पता है? आप नाम गांधी है, शर्म आती है हमको आपको गांधी बोलते हुए। क्या बातें करते हैं आप पंडित नेहरू के बारे में? अरे इंदिरा जी शंकराचार्य जी का सर्वोत्तम आदर करती थी। इंदिरा गांधी शंकराचार्य जी का सर्वोत्तम आदर करती थी। क्या खाक मालूम है? अरे आपके अमित शाह बोलते कि 5 साल के बाद आप नहीं रहेंगे,
बीजेपी की अकेले की सरकार आ रही है, फिर भी आप तलवे चट रहे हैं। आपको गोपाल तरस आ जी, रही है। गोपाल जी, अरे आप गोपाल जी देखिए, सुनिए, आज 5 साल गोपाल के जी, बाद बीजेपी गोपाल जी की सुनिए, अकेले की सरकार गोपाल आ जी, रही है। गोपाल जी, गोपाल जी, आपको गोपाल जी, आपकी बीजेपी, कोई बीजेपी ने आज कहा, गोपाल जी, बीजेपी ने आज कहा कि महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स, गोपाल जी सुनिए, गोपाल जी, गोपाल जी सुनिए ना, आप जवाब दीजिए, गोपाल जी, गोपाल जी, बीजेपी ने आज कहा कि महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों को मोदी साहब जितने फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं करते। गोपाल जी सुनिए, क्या सच्चाई कितना है इसमें? उन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और सर्वोदय। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, सर्वोदय सबसे ज्यादा अगर किसी ने फॉलो किया है, नरेंद्र मोदी जी ने फॉलो किया है। नो डाउट। गोपाल जी, सत्य अहिंसा, स्वदेशी, मेक इन इंडिया स्कीम। गोपाल जी सुनिए ना, गोपाल जी, कैन वी हैव मिस्टर गोपाल जी ऑन? गोपाल जी, कैन वी हियर हिम प्लीज? चैनल पे बैठ के गोपाल क्या जी बात सुनिए। कर रहे हैं? ये दोगली नीति इसमें अरे क्या गोपाल होता जी है? सुनिए, क्या मुद्दे पर आइए ना बात। पार्टी, अरे क्या गोपाल बात कर जी रहे हैं? मुद्दे पर आइए, गोपाल जी, दादा की पार्टी, गोपाल जी सुनिए, गोपाल जी सुनिए, मुद्दे पर आइए। गोपाल जी, मुसलमानों को 10 गोपाल जी, आज बीजेपी ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत सबसे ज्यादा मोदी जी ने फॉलो किया। और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये कौन सा खोखला हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व की बात करने में क्या शर्म तो आनी चाहिए आपको क्या हमको? पता है? अरे आपका नेता जो है ना, अरे वो आपने- बचपन से आपने कांग्रेस देखो ने- 30 साल कांग्रेस के विचारधारा मानते आ रहे हैं। 2 साल सत्ता की लालच में आप तलवे चट रहे हैं, और आप हमको नेहरू कोई सत्ता की नेहरू लालच के नहीं है। ऊपर टीका कर रहे हैं क्या? अजित पवार को नेहरू जाके जी के पूछिए बारे नेहरू में- क्या थे? नेहरू आपके जी के नेता को बारे जाके पूछिए में पंडित नेहरू अगला क्या थे? जनरेशन आपके आएगा नेता ना, को वो जाके नेहरू पूछिए जी की पंडित एक नेहरू क्या चिट्ठी थे? खोलेगा। क्या बात कर आप रहे क्या हैं? बात करते हो? तलवे चट रहे हैं आप अरे सत्ता के कारण। नेहरू जी ने इस देश का विभाजन माउंटबेटन के साथ में उसके फोटो देखो। आपको अरेस्ट का डर हो रहा है। के साथ में आपने उसको भ्रष्टाचार देखो। किया है। Request to Mr. Ajit कीजिए, Chavan. आप तलवे चट रहे हो। Gentlemen, can we hear Mr. Ajit Chavan on, please? आपका अजीत नेता चौहान साहब, अजीत चौहान साहब। आपको पता शर्म आनी चाहिए, आप नेहरू के Gentlemen, please, 1 second. This is a very important question coming up. अजीत चौहान साहब, ये फैक्ट है कि 2014 में, उसके बाद 2019 में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस रही महाराष्ट्र में, वो इनकंपेरेबल है। आज तक कभी किसी पार्टी ने कांग्रेस को छोड़ के, कांग्रेस तो खैर जबरदस्त पार्टी है सर, वो तो पहले दिन से ही उनके जो उनकी परफॉर्मेंस जो रही है, उनकी जो सीटें आई हैं, मतलब वो तो यू कांट कंपेयर इट। लेकिन बाकी सब लोगों को और आज की पार्टियों को अगर कंपेयर किया जाए तो इट इज द भारतीय जनता पार्टी दैट हैज परफॉर्म द बेस्ट इन 2014 एंड 2019 इन महाराष्ट्र। अभी सर 2024 में चुनाव आने वाले हैं, अब क्या लेकर के जाएंगे आप लोगों के पास? अजीत चौहान साहब बताएं। गोपाल तिवारी साहब, एक सेकंड, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, एक सेकंड सर। अजीत चौहान साहब बोलिए प्लीज। भैया सर बहुत जी बोलिए सर। करना आपका एक मैं, अजीत चौहान साहब बोलिए। अगर आप दोनों की अनुमति हो तो मैं मेरे सवाल का जवाब दे दूं। सर प्लीज बोलिए बोलिए गोपाल बोलिए। भाई माझी विनंती आहे आपल्याला, कारण काय होतंय कोणालाच बोलता येत नाही, माझी विनंती आहे आपल्याला। गांधी साहेब थोडं जरा आपण प्लीज, माझी विनंती आहे आपल्याला। बजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दोनों सीनियर साथी शायद बड़े ही आज एकदम दमखम वाले मूड में है, तो सर नवरात्रि का फास्ट है, भूख लग रही है सबको असल में। जी बोलिए सर, बोलिए देखो बोलिए अजीत चौहान साहब बोलिए। हम क्या लेकर के लोगों के सामने जाएंगे? जी बजाज साहब देखिए, ये बात ये है कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स 2.5 साल में महायुति के सरकार ने महाराष्ट्र में लाए, आपने देखा कि महाराष्ट्र का चेहरा मोहरा बदलने वाला एक प्रोजेक्ट समृद्धि हाईवे, जिसके जमीन अधिग्रहण से लेके तो उसके उद्घाटन तक के आप साक्षी हैं, और मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अपना यह ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करके दिखाया। महाराष्ट्र का ऐसा क्षेत्र, वो विदर्भ का था, खानदेश का था, और कई जिले ऐसे थे जो मुंबई पुणे गोल्डन ट्रायंगल से दूर थे, उनको जोड़ने का काम किया है। भविष्य में किसानों को, उद्योजकों को, सर्वसामान्यों को, हमारे कृषि माल की उपज को
सबको ये फायदेमंद साबित होगा। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, इन सारे शहरों में आए दिनों जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, मुझे लगता है वो अपने आप में एक विक्रम है। और ये हम नहीं कहते, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती है महाराष्ट्र आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में नंबर 1 स्टेट है। कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को इसके लिए सम्मानित किया गया। कृषि क्षेत्र में कई चीजें ऐसी है कि जिन चीजों को हमारी सरकार ने अब बदल दिया है। जैसे अब पाम ऑयल अगर भारत में आएगा तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। आप देख लीजिए, छोटे छोटे जो किसानों के प्रश्न थे, प्याज का प्रश्न था महाराष्ट्र के कुछ इलाके के लिए, हमने प्याज की पूरी तरीके से एक्सपोर्ट खोल दी है, जिससे आने वाली फसल को बहुत ही अच्छा दाम मिलेगा। सोयाबीन का अगर प्रश्न है तो सोयाबीन को बहुत अच्छा दाम मिलेगा। सोयाबीन का तेल निकलने के बाद उसका जो वेस्टेज होता है उसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो उसके लिए भी एक प्रोत्साहन ड्यूटी देकर के उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो सोयाबीन जो जिससे तेल निकलता है, वो बीज है, उनको लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी, हमने मांग की थी, वो केंद्र सरकार ने मान ली। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। बट भारत के सहकारिता मंत्री, एक और बहुत बड़ा डिसीजन है सर, आप सुन लीजिएगा। हाँ, क्योंकि हाँ। क्या होता है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं खुद किसानी करता हूं, मैं ग्रामीण पार्श्वभूमि से आता हूं। 20 साल से सम्माननीय शरद पवार साहब हमारे महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को एक आश्वासन दे रहे थे, 10,500 करोड़ रुपए जो महाराष्ट्र के किसानों के ऊपर कर्जा था और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माफ कर सकती थी। उसके लिए शरद पवार साहब हमेशा गन्ना किसानों को, उनके लीडर्स को जमा करते थे, जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से पॉलिटिकल डिसीजन उनसे ले लेते थे और फिर वो सवाल उसी तरीके से छोड़ देते थे। अमित भाई शाह, जिनको हम भारत का पोलादी पुरुष कहते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के लिए ऐसा क्रांतिकारी डिसीजन लिया है। हमारी आने वाली पीढ़ियां अमित भाई का इसलिए शुक्रगुजार रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का जो फाइनेंशियल, हम जिसको आधार बोलते हैं, वो है हमारे शुगर मिल। क्योंकि सर आप चांद पे चले गए पर आपने एक भी ऐसा क्रॉप नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, जो हमको नगद पैसा देगी गन्ने के अलावा। हमको बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री आते हैं, पर्यावरणवादी आते हैं और हमको गाली देते हैं, बोलते हैं तुम गन्ने की खेती कर करके महाराष्ट्र खराब कर रहे। अरे हम क्या करेंगे, कहां से पैसे लाएगा किसान? हम आज की तारीख में जितना डालते हैं उतना सब खत्म हो जाता है, कभी बारिश आती है, कभी अकाल आता है। तो सर ये गन्ने मिल बचनी बहुत जरूरी थी। एक तो मेरा खुला आरोप है, आप देख लीजिएगा कि कोऑपरेटिव जो किसानों की गन्ना मिले थी वो कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार गुट के लोगों ने खरीद ली। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता है। मुझे एज ए किसान का बेटा बोलने में कोई अचरज नहीं है कि जिन नेताओं के पास पैसा था उन नेताओं ने हमारे किसानों की गन्ना मिल पहले दिवालिया की, फिर खरीद ली। उन अजीत चौहान जी, 1000 करोड़ रुपए you are still afraid. तो महाराष्ट्र का शुगर उद्योग खत्म हो जाता। उसको बचाने का काम अमित भाई ने किया है। यू आर स्टिल अफ्रेड। अजीत चौहान जी, देवेंद्र फडणवीस, जिम्मेदारी थी, पर इससे भी बड़ी जिम्मेदारियां हम महाराष्ट्र के किसानों को प्रदीप सर फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने जा रहे हैं। 7 हॉर्स पावर तक की मोटर को बिल नहीं आएगा। पहले तो रात की बिजली, दिन की बिजली, ये बिजली में हमारे किसान परेशान थे। ये सब लोग कंबल ओढ़ के घर पे मजे से सोते थे। हमको रात में 3 बजे लाइट आई, पानी देने जाओ, 2 बजे आई, पानी देने जाओ, अमावस्या आए फिर भी पानी देने जाओ। हमारे किसान भाई सांप के काटने से, शेर के हमले में, कुएं में गिर के मर जाते थे। सैकड़ों लोग मर जाते थे हर साल। मुझे लगता है मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किसानों के लिए सबसे बड़ा काम ये किया है। महाराष्ट्र का बिजली संकट दूर हुआ है। सर आपको पता है कांग्रेस के जमाने में 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली नहीं रहती। सुनिए चौहान साहब, मगर ये सब होने के बावजूद यू आर अफ्रेड। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि सबसे बड़ा चिंता है वोट जिहाद। वोट जिहाद हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता है। वोट जिहाद में लोकसभा के इलेक्शन में 14 आउट ऑफ 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर अफेक्टेड बाय वोट जिहाद।
ये एक खतरा आज फडणवीस साहब ने खुलेआम बोल दिया कि हमें ये संकेत लग रहा है वोट जिहाद का एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्या ये वोट जिहाद है क्या? वाई यू अफ्रेड अजीत चौहान जी? सर मैं अभी विदर्भ के दौरे से लौट रहा हूँ। अकोला में इसी विषय पर मेरा व्याख्यान हुआ, मैं उसके लिंक आपको भेजता हूँ। और प्रदीप सर, मैं कुछ सिंधी भाइयों के घर गया था भोजन के लिए। उन्होंने जो आप बीती बताई, गोपाल भाई कृपया करके इस विषय को राजनीति में मत जोड़िएगा। आपकी पार्टी को 80 के बाद आपका पूरा मूड चेंज हो गया, पर मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं। हम संविधान को मानने वाले, हम तिरंगे को मानने वाले और भारत माता को मां मानने वाले लोग, क्या इस देश की बड़ी जनसंख्या इस देश को मां मानेगी, वंदे मातरम कहेगी? उनके लिए सर धर्म सबसे बड़ा है। और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि धार्मिक संस्थाओं से आदेश निकले, उन आदेशों के ऊपर वोटिंग हुआ। ये हमने पूरा कच्चा चिट्ठा इसका महाराष्ट्र की जनता के सामने रखा और ये वोट जिहाद है। बच्चे बच्चे को गजवाए हिंद क्या है ये पता है। मदरसे में, मस्जिद में जाने वाले छोटे बच्चों को पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बनने से ज्यादा पढ़ करके कट्टर मुसलमान जो इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करे, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। ये मेरे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो मेरे देश के बच्चे हैं, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। छोटा सा विषय मैं बताता हूं। आज जाकिर नाइक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला सर। जिस जाकिर नाइक को कांग्रेस शांति दूत बोलती थी, वो जाकिर नाइक आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिला। उसने क्या बोला, क्या कहा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, ये आपको इंटरनेट पर सुनने को मिल जाएगा। जो जाकिर नाइक इस देश से आईसिस में जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करता था, इस देश से खुली युद्ध की चुनौती भरकर लोगों में एक आतंकी तैयार करता था, जिसको कांग्रेस शांति दूत मानती थी। और मुझे इस विषय में सर सिर्फ दिग्विजय सिंह, रखने में कोई बाकी डर नहीं कांग्रेस लगता नहीं कि एक तरीके का वोट जिहाद करके। और देखिए ना, जो लोग लोकसभा में चुन के आए, सीधा हमने फोन रिकॉर्डिंग सुने सर, सीधे धमकी दे रहे, ए भाई हम लोगों के बकरी ईद के जो बैल है, गाय जो है पकड़ के लेके गई पुलिस, छुड़ाओ, तुमको पुकड़ में वोट दिया है, तुम आते कि हम तुम्हारे घर आए, हमने तुमको वोट दिया है। ये सारी चीजें जब हम सुन रहे हैं सर, ये सब कुछ चीजें जो है ये धर्म के लिए चल रही है। अजीत चौहान या प्रदीप नाम्बियार जी या बजाज साहब, आपके मेरे घर में हमको कभी ये नहीं सिखाया गया कि हमारा धर्म पहले। आज भी हम तीनों को कोई बोलेगा गीता पहले है, संविधान पहले, तो निश्चय रूप से हम कहेंगे कि संविधान पहले है, हमारा धर्म ग्रंथ बाद में है। इसके ठीक विरोध सर मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। एक सेकंड अजीत चौहान साहब, एक सेकंड। मैं और आप और प्रदीप जी, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, बात सुनिए। हम ये कहेंगे संविधान पहले है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता मुझे बोलती है कि तेरा संविधान पहले है, इसलिए क्योंकि गीता तो भाई हमें ये सिखाती है कि देश तुम्हारा पहले है। तो कांग्रेस के नेता चौधरी साहब को किस तरीके से वहां से किक आउट कर दिया गोपाल भाई, ये देखो। जब तक उनको एक लेबल की जरूरत है, आपको यूज करेंगे, बाद में किक आउट करके फेंक देंगे। गोपाल जी, देश का नुकसान होगा। गोपाल जी, और एक पाकिस्तान देना पड़ेगा। वोट जिहाद, गोपाल जी, वोट जिहाद 14 में 14 आउट ऑफ 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है अफेक्टेड बाय वोट जिहाद। क्या आगे जाके ये बहुत बड़ा समस्या होने वाला है गोपाल जी? सर कुछ नहीं समस्या होने वाला है। ये देश की जनता होशियार है, वो सब कुछ जानती है। अभी इन्होंने इतना तल करके बोला अजीत चौहान जी ने, मैं किसान का बेटा हूं और शुगर फैक्ट्री जो सहकारी शुगर फैक्ट्री है वो उसको बर्बाद किया जा रहा है। तो आपके साथ जो नेता में बैठे हैं अजीत दादा पवार, एनसीपी, इन्होंने गए पिछले 5 साल में कितने कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जो है उनको नीलामी करके उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। थोड़ा आप झांक के देखिए कितने का कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री आप नाम दो, आप नाम दे दो, नाम आप देखिए ना, मैं नाम भी बता दूंगा, नाम भी आप देखिए। इसके बारे में शालिनी ताई, विखे पाटिल, वसंत दादा की जो मिसेज,
उन्होंने जाहिर आरोप किया था अभी अभी साल 1.5 साल पहले। ये सरकार बनाने के बाद एक भी कोऑपरेटिव शुगर मिल अगर अजीत दादा पवार जी ने खरीदी होगी तो मैं राजनीति छोड़ूंगा यहाँ। अरे तो पहले जो जिन्होंने पहले किया है वो जो पहले किया है उसके ऊपर कार्रवाई चालू होनी चाहिए, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये देखो वापस इनका ये है, देखो इनका आवाज म्यूट कर दीजिए। ये देखो अभी इनको सत्य को सामने नहीं जा रहा है, इनको अभी इनको पच नहीं रहा है, इनको वास्तवता सामने लाई तो पच नहीं रहा है। अरे ऐसे है ना, तो अरे तो आप बोलिए ना। अरे शुगर शालिनीताई विखे पाटिल ने आरोप लगाया है, सब अखबार में आया है, पूरे महाराष्ट्र जानता है। और क्या जानकारी चाहिए? आपके पास कोऑपरेटिव का जो आपने डिपार्टमेंट अलग किया है, अमित शाह उनके हेड है, तभी तो अजित दादा बिल्कुल आपके चुपचाप आपके पास चले आए। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके पास आते ही भ्रष्टाचार सफेद हो जाता है, आप भ्रष्टाचारियों को मिला लेते हैं, भ्रष्टाचार से आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और ये क्या बातें कर रहे हैं आप? तभी तो अभी सहकार क्षेत्र में महाराष्ट्र के इन्होंने कितने कारखाने लिए हैं, सहकार क्षेत्र के कारखाने इन्होंने प्राइवेट कितने कब्जे में लिए, आपके पास है ना? आप क्या जनता देख रही है, आप चैनल पे आके मीठी मीठी बातें करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जनता सब कुछ देख रही है। आप ये सब बातें मत करो। गोपाल तिवारी जी, तो आपके पास लिस्ट होगी ना? इसमें आपकी हंसी हो रही सर, है। आपके पास लिस्ट होगी कि अजीत दादा ने कौन कौन सी शुगर फैक्ट्रियां खरीदी हैं, कौन कौन सा कोऑपरेटिव खरीदा है? तो महाराष्ट्र का जो अर्थ खाता है उसको संभालिए, जो इकोनॉमिक जो उन्हीं के बाद जा रहे हैं वार्निंग वो देखिए आप। मुकेश गांधी जी इज वेरी अम्यूज्ड एट व्हाट इज गोइंग ऑन। मुकेश गांधी जी को बड़ी हंसी आ रही है अंदर से। लोगों के पैसों से प्रचार करना पड़ रहा है आज भी। गोपाल तिवारी जी, अजीत चौहान साहब, आज जेंटलमैन, मैं मानता हूँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन हमारे मित्र मुकेश गांधी साहब बड़ी देर से चुपचाप बैठे हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, उनको जरा बोलने का मौका दिया जाए। अजीत चौहान साहब, सर, जनता के पैसे की लूट कर रहे हो, और आपने कहा कि मोदी जी के 2 अक्टूबर के पूरे एडवर्टाइज में स्वच्छता के अलावा महात्मा गांधी का एक लफ्ज नहीं लिखा वहां पर। आपके जैसे विचारों वाले कार्यकर्ते आज भी महात्मा गांधी के अहिंसा के ऊपर कुछ नहीं रहा, महात्मा गांधी जी के जन कल्याण कार्यों के बारे में कुछ नहीं रहा। पूरा पेज का पेज सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी का आप आदर कर रहे हो, घूमते हैं, स्वच्छता और उसके पीछे उसको आप कुछ नहीं कर रहे हो। खादी पहना हुआ क्या बात कर रहे हो? मुकेश गांधी साहब, हंस रही है, देख रही है। सर, आपकी परमिशन हो तो क्या मैं मुकेश गांधी जी से बात कर लूं? अरे गोपाल तिवारी साहब और अजीत चौहान साहब, बाकी महात्मा गांधी सिद्धांत बिना राजनीति। गोपाल तिवारी जी, गोपाल भाई, हमारे अजीत चौहान साहब, मुकेश गांधी साहब, आप बोलिए। जो है वो आप जैसे कांग्रेस ने की, जो कांग्रेस ने वही किया। मुकेश गांधी साहब, ये बताइए कि अभी जो महायुति की सरकार है वो क्या लेके जाएगी लोगों के पास? चुनाव को सामने जी बोलिए। जिनको बीजेपी के खिलाफ आपको वोट दिया, आपने महाराष्ट्र की जनता के साथ प्रताड़ना की, धोखा किया। अरे 19 में आपको बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, आप तलवे चटके जा रहे हैं सत्ता के लिए। इनका सर्टिफिकेट मत बनाइए गोपाल भाई। अरे ये लोग बिना राजनीति। गोपाल तिवारी जी और अजीत चौहान साहब, गोपाल भाई, ये लोग और बाद में भी हंस रहे हो। अरे निर्लज्जता की भी हद होती है यार। अरे निर्लज्जता। गोपाल तिवारी जी, अभी मुकेश गांधी साहब को सुन लें, उन्होंने बड़े प्यार से आप लोगों को सुना है। अरे सत्ता के लालच में गए आप, क्या बात कर रहे हैं? गोपाल तिवारी जी, राहुल गांधी, हाँ बोलिए मुकेश गांधी जी, बोलिए। उसके बारे में बात करो। कश्मीर अरे महाराष्ट्र, अरे छोड़ो राहुल गांधी को देश की जनता ने डबल डिजिट दिया, 50 से 100 लोग, 50 से 100 आ गए। अरे क्या आपका एक MP आया आपका महाराष्ट्र में, एक
वो एकनाथ शिंदे के ज्यादा है, ये दुगली राजनीति वो आपको। पर्सनल किमान बात जाने वो दो, शिवसेना पर्सनल का बात कम से जाने कम दो। हिंदू तो भी है। आपके राहुल आप गोपाल एक बार भाई, बोलते आज कम्युनल, तो एक बार सारे बोलते कांग्रेस के सेक्युलर। गए थे पिछली बार। ना ठिकाना अब्दुल्ला है के आपका, साथ ना एक ये- ठिकाना, ना सेक्युलर बेस है, ना ये कम्युनल जनता बेस है, है, इसके ना न्यायालय में जो सेक्युलर निर्णय बेस है, लगे ना उसको कम्युनल स्वीकार बेस है। करके काम क्या करना बात कर रहे हो अरे, आप? अरे जीरो को बेमुखी आगे राजनीति लेके आप कर रहे हो, आपका एक ही सिद्धांत है, बिना राजनीति आप कर रहे हो। वो भी शिवसेना आपका के एक आए थे, एमपी आया बाबा है, एक मुसलमान एमपी, कर रही सारे है। लोग पाप एक के गिर एमपी गए थे। आया है, एक एमपी हमारा आया है। आप एनसीपी जो है, बीजेपी का अरे जो परिवारवाद, हमारा मोदी सेक्युलर जो सत्ता मोदी का हमारा परिवारवाद लेके के आओ, बारे में जो और राजनीति के बारे में कांग्रेस कहते हैं, मुस्लिमवादी और वही परिवारवाद एकदम आपके पूरा पास चल रहा मेन्यू है। है। हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस में परिवारवाद देखिए, है तो बजाज क्या साहब, है? ये कांग्रेस मोदी जी तो की- परिवारवाद बोलिए। के बारे ये में हिंदुओं खिलाफ के है, और खिलाफ वही बात करेंगे। उस विषय पर बोलने के लिए तिवारी जी को भेज देंगे। मंजूर है इनको। तिवारी ये जी क्या को बात है? बोलेंगे, भाई, परिवारवाद के बारे में आप मोदी जी हमारी बात रखो, ये बात कर रहे हैं, बोलो तो ना। और तिवारी आपका जी गांधी टोपी परिवारवाद पहन के क्या है? हाथी डाल अरे, के क्या आपका किया है? आदर्श आपके कांग्रेस पार्टी की के तरफ आपके बोलेंगे। पार्टी के फोटो आपके देखिए, राहुल गांधी लीडरशिप क्या के किया फोटो है? देखिए, जनता भ्रमित पूरा नहीं हुई। परिवारवाद जनता को मालूम भरा है आपका। ये कांग्रेस की अव्वल दर्जे की आप भ्रष्टाचार है। जैसे उनके पीछे जा रहे हो। नवरात्रि के क्या बारे बात में कर ऐसा सर नहीं, नाना पटोले साहब भाई, बोलते हैं कि लोग गोपाल मुकदमे भाई, करने वाले हैं। गोपाल भाई, आगे जाने के लिए क्या बिहार नाना को पटोले करने की आपको जरूरत तुरंत नहीं कहेंगे है। सर? ये अरे, बजाज सर हंसिया बता रहे हैं आप लोगों की। आपकी बजाज सर आप लोगों की मजा ले रहे हो, उनको क्या सवाल बात कर रहे हो? सर, मैं तो वही सवाल ले रहा हूं, करेंगे और नहीं तो मोदी हम की क्या? उंगली पकड़ के कार्यक्रम को आगे ले आप जाएंगे। मुख्यमंत्री बने थे। स्टेटमेंट अरे हुआ। जो कांग्रेस के देखो, गांधी जी सुनिए। गोपाल तिवारी गांधी जी साहब, चुप बैठे। गांधी साहब, गांधी जी, चलते आगे, मुकेश चलते गांधी जी बोलिए। फिर या तो मुझे मैं बोलने कहूं, आज दीजिए। अजीत पवार जी महिला सशक्तिकरण की तरफ बात किए। 2 मिनट इनको बोलने दीजिए, फिर 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं इनके जवाब सर किसी को कोई आवाज नहीं आ रही है, दर्शक बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे दोनों को आप फिर क्या आप बोल कर रहे हैं। दीजिए। बोलने दीजिए। उसको पहले सर दर्शक बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं। नवरात्रि का धमाका एकदम जोरदार। में ऐसा स्टेटमेंट हाँ सर यहाँ पहले तो उनको सर डांडिया हो गया यहाँ तो मिनिस्टर को क्यों अजीत चौहान जी यहाँ तो डांडिया कर रहे हैं हम लोग, मुझे लग रहा है आनी चाहिए। लगता है सिर्फ फाल्गुनी पाठक की कमी मुसलमानों का है, इतना उसको ले आना करोगे चाहिए। कि हिंदू जबरदस्त। धर्म की गरिमा मैं हिंदू हिंदू होकर के भी दोनों हम मेरे उसके बड़े बारे में भाइयों कुछ से मैं बोलेंगे। गुजारिश करता हूँ, अब थोड़ा शांत हो जाइए, हम आगे चलेंगे। बजाज सर का सवाल सुनते हैं। ये बोलिए बोलिए। गांधी जी, महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को बीजेपी का कहना, बीजेपी मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा सत्य अहिंसा स्वदेशी सर्वोदय। कांग्रेस भूल गया है, मगर स्वदेशी मेक इन इंडिया मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। सर्वोदय, सबको बराबर का हक, मोदी जी पर प्रोमिस। तो महात्मा गांधी जी आपने गांधी जी के बहुत पढ़े हैं। हु इज फॉलोइंग महात्मा गांधी, द कांग्रेस और मोदी जी? गांधी जी। सर हमने गांधी जी की एक पुस्तक है आपणे सौ एक पिताना संतान, ये पुस्तक के अंदर गुजराती में पुस्तक है, हिंदी का अनुवाद है सर। उसमें गांधी जी का साहित्य, मैं गांधी जी का परम भक्त हूं, मेरी गांधी सरने में इसके लिए नहीं, पर गांधी जी का पूरा साहित्य मैंने पढ़ा है, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। मैं अहमदाबाद आश्रम में 3 महीना रहा हूं सर। गांधी जी के आदर्शों के बारे में और कौशाली में उनका जो अनासक्ति योग के ऊपर जो आश्रम में उन्होंने जो प्रवचन किए थे वो भी मैंने गीता के पढ़े। पर दुख की बात यह है कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी थी जो गांधी जी के सिद्धांत पे चलती थी, पर आज की तारीख में कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी की नीति के ऊपर चलती है कि जो हमारे देश में बंटवारे की राजनीति वापस करती है, फॉरेन में जाकर के देश की बदनामी करती है। ऐसी आज की राहुल गांधी की कांग्रेस है, इसके सामने मेरा विरोध है। बस गांधी जी के मूल्यों का हमें सम्मान है जी। और वीर सावरकर के सिद्धांतों को हम मानते हैं जी। और स्वामी विवेकानंद के चरण चूमते हैं। ये हमारा कल्चर है सर। मुकेश गांधी जी, आज नवरात्र का पहला दिन है, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सर मैं माँ भवानी से प्रार्थना कर जरा जोर से बोलें सर। सर जी। मैं माँ भवानी को प्रार्थना करके कहता हूँ, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाही गतिस्तम त्वमेका भवानी। हे माँ भवानी, हे माँ अम्बे, तू हमारी गति है। हमारे तेरे चरणों में आने के बाद में हमारे सभी के कौटुंबिक जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और हमारा देश प्रगति के पंथ पे आगे आए।
और हमारे देश में आज हिंदू मुसलमान का जो विखवाद है, माँ उसको भी तू शांत कर दे और सबको सद्बुद्धि दे। ऐसी में माँ अम्बा से, माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी। जय भवानी, हर हर जय महादेव, शिव। जय माता दी। गोपाल तिवारी जी, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को? आज पहली नवरात्रि है सर। सर, हम माता जगदम्बा से यही चाहते हैं कि देश राज्य को लूटने वाले असुरी शक्तियों का नाश करे और देश का महात्मा गांधी जी के जन कल्याण व्यवस्था जो विकेंद्रीकरण चाहता है, सत्य का केंद्रीकरण नहीं चाहता, जो कैपिटलिज्म नहीं चाहता है, सबका साथ, सबका विकास और समानता, सर्व धर्मों के प्रति आदर, ये महात्मा गांधी की सीख थी और ये महात्मा गांधी की सीख है। वो महात्मा गांधी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, उन्होंने सबको साथ में लेके आजादी, ये देश को आजादी दिलवाई। धर्मों में प्यार मोहब्बत बना रहेगा, कभी उन्होंने द्वेष नहीं किया था और यही चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी को जो अपेक्षा थी, जन कल्याण व्यवस्था, लोकतंत्र, समानता, यही वापस प्रस्थापित हो और महाराष्ट्र में वही विचारों का शासन आए। बस। जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव। अजीत चौहान साहब, नवरात्र संदेश देना चाहेंगे कुछ, प्लीज? सर मैं इतना ही कहूंगा कि जरा जोर से सर, जोर से। पावन पर्व पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आने वाले चुनाव को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, महायुति के कार्यकर्ताओं को माँ भगवती इसी तरीके से यश दे, शक्ति दे, ताकत दे, ताकि हम जनता की, धर्म की, देश की, राष्ट्र की, सबकी सेवा अच्छी तरीके से कर पाए और विरोधी को ये थोड़ी सुबुद्धि दे कि आज का भी जो विषय था कि इन्होंने राजमाता राज्यमाता, इस विषय में इतना इन्होंने रायता फैला दिया। तो इस तरीके के झूठे प्रोपोगंडा और झूठे नैरेटिव फैलाने वाले लोगों को भी माँ भवानी सद्बुद्धि दे और सबको सुखी रखे। पूरे विश्व भर में शांति, सुरक्षा, हम देख रहे हैं कि कुछ जिहादी ताकतों की वजह से कुछ देशों का वजूद खतरे में है, कई बच्चे, बूढ़े, महिलाएं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ ताकतें कई हजार वर्षों से कर रही है और सबसे बड़ी कीमत भारत ने उसकी चुकाई है। तो ऐसी सारी ताकतों को भी माँ भगवती सुबुद्धि दे और पूरे विश्व में शांति हो, जियो और जीने दो का संदेश भारत की ओर से हम सबको देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। लेकिन क्या है कि मेरे पास एक और सवाल है, छोटा सा, लेकिन वो सवाल अगर मैं पूछूंगा तो हम लोग शायद यहाँ पे आधा घंटा और बैठ जाएंगे। तो प्रदीप जी रिस्क ले लें क्या? एक सवाल पूछ लेते हैं, रिस्क ले ही लेते हैं सर। सर क्योंकि आप बोल रहे थे अभी, अजीत चौहान जी आपसे ही शुरू करता हूं सर। ये एक जनाब है हसन नसरुल्ला, हिजबुल्लाह के कमांडर थे हसन नसरुल्ला, उनका इजरायलियों ने मतलब खात्मा कर दिया। सर उनकी शोक सभा भारत में क्यों मनाई जा रही है? अजीत चौहान साहब पहले आप। सर हमारा चाचा लगता है वो, क्या मामा लगता है नसरुल्ला? पूछ रहा हूं आपसे चौहान साहब, बोलिए चौहान साहब बोलिए। नहीं सर, जो चीजें हम बोलने की कोशिश करते हैं, हमको कास्टिस्ट जातिवादी कांग्रेस के लोग बताते हैं, तो ये जम्मू में कैंप में जाए, कश्मीरी पंडितों की देखे कि किस तरीके से शांति दूतों ने उनको वहां से हकाल दिया, इनका राज्य होते हुए। और मुझे लगता है खुलेआम महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में भी उस आतंकी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और उसके लिए शोक सभाएं बन रही है। तो ये जो विषवल्ली है, ये जो विषववृत्ति है, मुझे ऐसा लगता है चाणक्य ने एक संदेश दिया था कि सबसे बड़ा आपका राष्ट्र होता है, राष्ट्र के अलावा दूसरा कोई बड़ा नहीं होता। और उन्होंने विदेशी रानी से जन्मे बच्चे को देश का राजा नहीं बनाने की सलाह दी थी। सर समझदार को इशारा काफी होता है। हम लोग रहेंगे और कुछ साल, हमारी आने वाली पीढ़ियां रहेंगी, ये देश रहेगा सर। ये 5000 साल पुरानी संस्कृति ये देश है। इस देश का विध्वंस करने वाले ये लोग आज
गांव-गांव, शहर-शहर में है। और इनकी जो निष्ठा है, ये निष्ठा भारत से नहीं है, तिरंगे से नहीं है, संविधान से नहीं है। ये हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने आकाओं तक है। इन्होंने कांग्रेस का सिर्फ एक ऐसा कंधा बना करके यूज किया है कि उस कंधे पर चढ़कर उनको वहां तक पहुंचना है। वहां पहुंच जाएंगे, सारे कांग्रेस को भी लात मार देंगे। कांग्रेस के साथी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, पर उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि देश विघाती शक्तियां कांग्रेस की संगठन का उपयोग कर रही है। और मुझे लगता है इसमें से जो राष्ट्रवादी साथी है वो आने वाले दिनों के संकट को भापेंगे। सर, ये देश रहना चाहिए, हमारी संस्कृति रहनी चाहिए, हम रहने चाहिए। मैं इजराइल की जनता का, इजराइल के नेतृत्व का खुले दिल से अभिनंदन करता हूँ कि अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने के लिए उन लोगों ने पूरे विश्व के नाक में दम कर रखा है। यहाँ एक तिवारी जी दूसरे चौहान को बोलने नहीं देते। हम हिंदू साथ आकर कब बात करेंगे सर? दूसरे लोग धर्म के नाम पे आके साथ में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम हमारा समर्थन करोगे तो ही हम तुमको वोट डालेंगे। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है सर। इस तरीके गोपाल तिवारी जी से भी पूछ लेते हैं। एक छोटा सा करेक्शन है सर, अब क्या है, आपने 5000 साल पुरानी सभ्यता कहा, 18000 साल पुरानी तो है, क्योंकि हमारा जो एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, अब वो बिल्कुल प्रूव हो गया कि 15,500 साल पहले लिखा गया था। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। सर गोपाल तिवारी जी, ये हसन नसरुल्लाह को क्या लगता है सर, उसकी शोक सभा यहाँ पे क्यों बन रही है, जरा बताएंगे सर प्लीज। सर ये एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जब से आजाद भारत हुआ, कांग्रेस 40 साल सत्ता में थी, तब तक हिंदुओं को नाखून को भी खरोच नहीं आई। जब पहली बार वीपी सिंह बीजेपी के सपोर्ट पे 1990 में जब बीजेपी की सत्ता गवर्नमेंट वहां पे प्रस्तापित हुआ, तब जगमोहन राज्यपाल जाके उन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लाया। और जब इनकी सत्ता केंद्र में एक हाथ में थी, तब कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। ये क्या भूल रहे क्या? जो कश्मीरी फिल्म वाइंड अप करना पड़ा, जब सच सामने आना पड़ा, तो बेहतर है इतिहास के बारे में ये ना बोले तो ठीक है, क्योंकि ये आधी अधूरी बात बताएंगे। और हाँ, अगर उनका सच हमारा तो सच निकलेगा तो उनको मुसीबत। गोपाल जी, क्या आज भी आप लव जिहाद, वोट जिहाद को नकारते हैं? तब सुनो तब 197 कांग्रेस की मेजोरिटी थी। राजीव गांधी ने संसद को घेराव किया, संसद को घेराव करने के बाद मिलिट्री गई, तब कश्मीरी पंडितों की हत्या रुकी। अभी मणिपुर चल रहा है, तो मणिपुर में इनको जाने को समय नहीं। ओडिशा में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। और ये सब अभी महाराष्ट्र में बदलापुर में क्या हो रहा है, हाईकोर्ट ने तमाचे मारे सर। ये कौन सी सरकार है? ये इन्होंने सरकार है सर, सरकार है। महिला अत्याचारों को संरक्षण करने में कांग्रेस के प्रवक्ता की स्क्रिप्ट देखी रहती है, वो आगे गोपाल तिवारी जी, आपने गोपाल तिवारी जी प्रश्न का उत्तर तो दे दे। दिवालियापन महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का जा रहा है, वहाँ पे बैंकरप्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र कर्जा बढ़ रहा है, कौन सी हालत बना के। चौहान साहब एक सेकंड, गोपाल तिवारी साहब, क्या बात कर रही है? अरे गोपाल तिवारी साहब, क्या हसन नसरुल्लाह के लिए यहाँ पे शोक सभा होनी चाहिए? चंद्रपुर की अरे सर एक सेकंड सर, वो बहुत लंबी हो जाएगी बात सर, चंद्रपुर की बात मत करो, बहुत लंबी हो जाएगी। अजीत चौहान साहब, इनसे होगा क्या महिला सर, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या निकलेगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी बहुत लोगों को। गोपाल तिवारी साहब पूछा है, उसके ऊपर बोलो ना आप। गोपाल तिवारी साहब, क्या हसन नसरुल्लाह की मौत पर यहाँ पर शोक सभा होनी चाहिए? भाई वो क्या पूछते हैं, पूछ रहा हूँ सर आपसे, गोपाल तिवारी साहब जवाब तो दें। मुकेश गांधी साहब आप बताएं। जवाब देते नहीं और दूसरी गली में घुमाते हो पब्लिक को। मुकेश गांधी साहब आप बताएं। मैं वास्तवता बोल कश्मीरी पंडित होंगे। I said this will go on for another half an hour. ये क्या Oh God. गांधी जी आप आंसर, मुकेश गांधी जी आप इसका आंसर। आप कांग्रेस के सर बेरूत से अपना क्या लेना देना है? योजना का पैसा कहाँ से आएगा? सर हम बेंगलोर को ही संभालने इसके पहुंचे। बारे में बात करें तो ठीक रहेगा। ये क्या मतलब, जो लोगों के हित की बात है वो कीजिए ना। सर हम बदर को संभालने वही बहुत है।
अरे आपके कोर्ट गांधी में जी लोगों को बताइए। पेमेंट नहीं देते हुए गोपाल तिवारी साहब उनको बोलने तो दीजिए, आप तो बोल लिए ना बहुत। मुकेश गांधी साहब, क्या हसन नसरुल्लाह की मौत की शोक सभा भारत में होनी चाहिए? पूछ रहा हूं आपसे, हाँ, उनके से प्रश्न का जवाब देना है। आपसे पूछ रहा हूं, राजीव जी, होनी चाहिए कि नहीं? हाँ राजीव जी, ये जो हो रहा है वो देश में गलत हो रहा है। हमारे सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमारे देश की मिट्टी से प्यार करना चाहिए और मादरे वतन के लिए अपना सर्वस्व देना चाहिए। मतलब आज फॉरेन में देश क्या के देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान की आज- धरती से प्यार नहीं करते क्या? अरे भैया, इसका क्या मतलब बात आप करता है? कहते हैं सुनो आप ही ना, आप में मेरी बात सुनो आप पहले, डोंट टॉक इन बिटवीन, पहले मेरी बात आप- सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अबे, रेफरेंस को देश तोड़ो के मत, मुसलमान आप रेफरेंस को तोड़ो मत। इसका मतलब है देश आप को कहते तोड़ो हो मत। देश के मुसलमान मुसलमानों इस को धरती भड़काने से की प्यार बात नहीं मत करो करते। मेरे साथ। ऐसा कहना है मैं आपको। क्या कहता आप हूँ, पूरा सीधा सीधा सुनो ना। एलिगेशन कर रहे हो पहले मुसलमानों मेरी पे। बात सुनो। आप सीधा सीधा बात कर रहे हो। मिस्टर, देश के वो मुसलमान टोपी इस वाले, धरती पहले से मेरी बात प्यार नहीं सुन। करते। ऐसा कहते हो आप मैं ऐसा क्या कहते हो? कहना चाहता हूँ, आप ऐसा कहते हो क्या? मैं Sir, this कहता will हूँ ये keep going on. We will not से come to प्यार आप करते any हैं। कहते हैं conclusion. secular role अदा कर Gentlemen, रहे हो, thank आप you कहते very हैं much. यहाँ पे अरे बातें क्या करना आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय माता दी, जय माता जय माता दी। अजीत चौहान साहब, गोपाल तिवारी साहब, मुकेश गांधी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज नाइस। You know, we did a program where the government employees, state Yes. government employees in Very Bandra important. East. Very important. Bandra We East- just come to that. Pradeep ji, we just come. Let's Yes, summarize this. The conversation that took place right now clearly shows the kind of contentious issues that there are, and there doesn't seem to be any consensus anywhere, which is kind of terrible. Rightfully speaking, if somebody has died abroad, why do we need to mourn for him here? You can mourn privately. आप शोक सभा यहाँ पर क्यों मना रहे हैं? महबूबा मुफ्ती जी जो हैं, वो नसरुल्लाह के लिए 2 दिन तक उन्होंने अपनी कैंपेन बंद कर दी। What is going on here? Which is terrible. We are India. Let's be very clear. Your But private grief is your private grief. That's it. जी प्रदीप जी। all these things actually can be controlled by the government. Yes. अभी जितने भी इनके sects है, the sects mostly are we know is centered around UP, उत्तर प्रदेश के आसपास। जी, या बरेलवी या देवबंदी। यस यस, जी। तो उनको बुला के एक मीटिंग करे कि आपको वहां मिडिल ईस्ट में कोई डेथ हो या कोई चीज है विच इज नथिंग टू डू विद इंडिया, यहाँ पर मोर्चा, यहाँ पर धरना प्रदर्शन। सर, सऊदी अरेबिया में बैंड है। यस यस, MBS, somebody has to take the Mohammed step. bin Salman, the crown prince of Saudi Arabia, His Highness, has said very clearly, कोई फिलिस्तीन के बारे में, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ईरान के बारे में कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे, किसी भी मस्जिद में नहीं बात होगी। And It it is has to banned. be all party stand that इसमें politics नहीं होगा, because we जी। will not allow foreign interest to have an effect where Indian soil is That's concerned. right. You can't भारत में भारत की बात कीजिए, भारत की बात कीजिए। भारत की बात कीजिए। So और if we can have a consensus among all political parties, and then the government talks to these institutions that govern these the religious sects, so I think there is a solution. और But हर nobody तरफ seems to से, be. और प्रदीप जी आपने जो सजेशन दिया बहुत जबरदस्त है, हर तरफ से, दोनों तरफ से ऐसा होना चाहिए, कोई प्रोवोकेशन नहीं आनी चाहिए, कोई इंस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से। बिल्कुल। So और all उसमें क्या party होगा has है? a consensus on this, then there is no problem that these things will ever happen. It is है कि एक पार्टी इसको प्रोत्साहन देता है, another party wants things to inflame, तो then there is no peace. And That's then these kind of elements are free. They believe that free to do whatever they want. And everybody takes advantage Yes, of exactly. the ensuing chaos. Yes, We saw the chaos right here बिल्कुल। in the show. Yes, yes. यहाँ पर तो सिर्फ मुंह जबानी बात हो रही है, बाहर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। And tomorrow is Friday. Good God. तो मेरा ये कहना है कि सरकार की तरफ से एक हिदायत जानी चाहिए कि भाई ऐसी कोई उल्टी सीधी बात नहीं होगी। नमाज के बाद जो आप तकरीर करते हैं बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं होगी। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी क्लियर। नो मुस्लिम वांट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, नो हिंदू वांट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। हर एक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से वक्त नहीं है साहब। कहाँ वक्त है लोगों के पास? आज की तारीख में हर एक कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, कहीं और पढ़े, या कुछ भी बने, बट या मनु भाकर बने, कोई भी लड़का। बट दिस इज टेरेबल। That we can only appeal for peace. We can only appeal for calm. We can only appeal for rationality. Fast unto death.